कि जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था और कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने की। कभी कोई राक्षस आता था, कभी कुछ होता था। उनको इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाएं और उन पे हमला ना करें। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएंगे। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें आमिर खान का जो रोल है, जब वो कॉलेज में होते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़। याद है? रणछोड़ जो नाम है वो भी कृष्ण का एक नाम है और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है वो है भाई अननोन साइड ऑफ कृष्णा, यानी भगवान श्री कृष्ण के कुछ अज्ञात रहस्य हैं और 9 ऐसे फैक्ट्स हैं भाई इस वीडियो में बताए गए हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो भाई बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है ये, और हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही थी, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने सोचा भाई आप लोगों को कृष्ण भगवान के बारे में थोड़ा ये फैक्ट्स भी सुनाया जाए। और ये फैक्ट्स जो है भाई, इसको मतलब कि बहुत जानकार होंगे या बहुत ज़्यादा कृष्ण के बारे में रिसर्च किया होगा वही जानते होंगे। तो इवन कि मुझे भी नहीं पता भाई इन फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। और भाई ये जो स्टोरी सुना रहे हैं, इनका नाम भाई अक्षत गुप्ता है, और जो कि बहुत नॉलेज है इनको, और बहुत ज़्यादा ये आप लोगों ने इनको पॉडकास्ट वगैरह में देखा भी होगा। और जो ये चैनल है भाई, जिस चैनल पे कर रहे हैं, राज भाई बिग ब्रैंको का ये वीडियो है, जिनका ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। प्रणाम। My name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. मैं आज आपको कुछ कहानियां सुना रहा हूँ जो कम लोगों को पता होगी, कृष्ण से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से रिलेटेड। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सभी माओं और सभी बेटों के लिए। आप में से सभी लोगों का बचपन में कभी ना कभी हम लड़कों को ना लड़की का ड्रेस पहना दिया जाता है, जैसे बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता है। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है और उसको देख के हम लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, मजाक भी उठता है। अब वो तस्वीर देख के जब दूसरे देखते हैं तो हमको झिझक भी होती है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था और कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने की। कभी कोई राक्षस आता था, कभी कुछ होता था। उनको इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाएं और उन पे हमला ना करें। तो आपकी जो माएँ हैं वो सब यशोदा हैं और वो सब चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है, हर यशोदा का कृष्ण है। तो आपको जो लड़की का ड्रेस पहनाया गया उसके पीछे भी हमारी एक पुरानी कहानी है, जिसकी वजह से हमारे साथ वो मजाक किया जाता है, प्यारा सा मजाक। जब आप शादी करें या आपके आसपास जो भी बेटा हो, जो भी लड़का हो, उसको एक बार ऐसे सजाइएगा जरूर। ये वैसी वाली बात है कि जो हम बच्चों को काला टीका लगाते हैं ना, ये किसी की नजर ना लगे, तो ये उस तरीके की एक चीज है कि एक बार ऐसा कर देने नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। तो आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि माखन चोर थे, है ना। अपने सब ग्वाले दोस्तों के साथ मक्खन चुराते थे, सब लोग मक्खन खाते थे। एक और छोटी सी चीज है कि कृष्ण जितना मक्खन खाते थे, लेकिन जितना चुराते थे उसमें से मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। वो इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को भी पता था शुरू से कि वो कौन है, और उनको याद था कि पिछली बार विष्णु अवतार राम बन के जब वो आए थे तो सीता को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया। तो उस कृतज्ञता में, उस थैंक्स गिविंग में, बचपन में ये जो माखन चोर है आपका और मेरा, वो मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा रॉबिन हुड टाइप्स बंदरों में बांटा करता था।
तो कृष्ण जी की जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि सांदीपनी। यहीं पे इनकी दोस्ती सुदामा से भी हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा, ये सब लोग इस उज्जैन के इस आश्रम में होते थे। जब उनकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई, जाने के पहले वो ऋषि सांदीपनी के पास गए और बोले आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। सांदीपनी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ही मांग। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा, तो जो आपको मांगना है मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो सांदीपनी ने बोला कि मेरा एक बेटा था, वो खेलते खेलते समंदर के पास गया और चला गया, समंदर ने उसको निकाल लिया। ला सको तो मेरा वो बेटा वापस ला दो। तो हम लोगों को एक कहानी ये पता है कि कृष्ण जी कालिया नाग से लड़ने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक बार वो पानी के अंदर गए थे। उन्होंने समुद्र को, सागर को ललकारा, बाहर आए और उन्होंने बताया कि एक शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समंदर के अंदर रहता है और जिनको भी वो कैप्चर कर लेता है उनको मारता नहीं है, उनको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ लेता है, ज़ॉम्बी टाइप। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे और ऋषि मुनियों के बच्चे और इंसान हैं जो सब राक्षस बन गए। और तब वो अंदर जाके शंखासुर से लड़के ऋषि सांदीपनी के बेटे को वापस लेके आए गुरु दक्षिणा के तौर पर। ये एक और कहानी है जो कम लोगों को पता है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वो विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण ऊपर गए तो शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि मुझे आप छोटा भाई बना के लेके गए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी आपने, क्योंकि मैं छोटा भाई था, मैं आपसे लड़ ही नहीं पाता था, आपको जो मन में आता था आप करते थे। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। समय बीता, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर विष्णु अवतार कृष्ण आए। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जो बलराम थे वो फिर शेषनाग थे और कृष्ण जो थे वो विष्णु अवतार थे। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारीशा और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम और रोहिणी और मारीशा जो थे वो नाग जनजाति से आते थे, क्योंकि बलराम जो थे वो शेषनाग थे, तो उनको नाग जनजाति से ही आना था इस पृथ्वी में। लिखित में है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वो मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था। आपको पता है जो पहली बार कृष्ण को शब्दों में बयान किया गया था, शब्दों में वर्णित किया गया था, वो किया था उत्तरा ने। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था, उन शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई गई, उनको उकेरा गया। वो किया था वज्रनाभि ने। वज्रनाभि कौन थे? नए नए नाम है ना। वज्रनाभि थे कृष्ण के परपोते, ग्रेट ग्रैंडसन। और वो किस बेसिस पर बनाई थी? उस आधार पे जो उत्तरा ने कृष्ण के बारे में लिखा था। तो आज आप जितनी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण की और जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन राइटिंग डन बाय उत्तरा एंड पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी। उसी की सारी कॉपीज बन रही है जो आप और मैं अब देखते हैं। आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है, जैसे उनके बारे में बात बताई गई है, जिस तरीके से उनको दिखाया गया, हर चीज थोड़ा आर्टिस्टिक थी। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका। यही कृष्ण जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से थे, बड़े कोमल स्वभाव के थे, वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वो जिससे लड़ने जाते थे वो उसके जैसे और उससे भी बड़े हो जाते थे। वज्र समझते हैं ना, पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाता था उनका शरीर। तो वही कृष्ण जब प्रेम में होते थे तो बिल्कुल फेमिनाइन होते थे और वो जब युद्ध में उतरते थे तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलाइन हो जाते थे। ये उनकी एक शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कम सुना है। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमजोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे, इस तरह की बहुत सारी बातें होती भगवानों के बारे में। ये सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएंगे। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, उनके माथे पे मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे वो गए गोपियों के पास और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पे आपके चरणों की धूल लगाने, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दिया। वैद्यों ने पूछा कि ये पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा
करेंगे, फिर भी आप करने को तैयार हो। तो सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए तो हम नरक भी चले जाए, अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार। तो ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पे लगाया गया और कृष्ण ठीक हो गए। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखी। एक अजीब सी बात यह है कि पुरानी जितनी भी चीजें कृष्ण के बारे में लिखी हुई हैं, राधा का कहीं जिक्र नहीं। राधा का जिक्र बहुत बाद में आना शुरू हुआ है लेखन। उसमें से एक लेखनी है जो कविताओं में पूरा कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस लेखनी का नाम है गीत गोविंद। ये लिखा था जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। तो एक बार हुआ यूं कि जयदेव बैठ के कृष्ण पे कविताएं लिख रहे थे, उन्हें उनकी कहानी गढ़ रहे थे कविताओं में। और एक प्रसंग आया उनके मन में। वो प्रसंग ये था कि राधा पूरी तैयार होके कमरा सजा के बैठी हुई थी, कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो कृष्ण के कंधे पे किसी और युवती का बाल था। ये बात राधा को इतनी तकलीफ दी कि उसके बाद राधा कृष्ण से कभी मिली नहीं। जब ये बात जयदेव को लिखनी थी तो जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे आराध्य हैं ये, मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी बात इनके बारे में कैसे लिखूं, जिसको राइटर्स ब्लॉग बोलते हैं हमारे भाषा में। वो सोचते रहे, उनको लगा मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, मैं ये नहीं लिख सकता। उन्होंने सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं नहा के आता हूँ, मेरे लिए खाना तैयार कर देना। जयदेव चले गए। पत्नी मान के चल रही थी कि 1 घंटा लगेगा, जाएंगे, नहाएंगे, लौटेंगे, लेकिन 10 मिनट में जयदेव वापस आ गए। पत्नी देख के चौंक गई। पत्नी बोली कि अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए, कैसे, खाना लगा दूं? तो जयदेव ने बोला कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो शब्द मिल गए जिन शब्दों में मैं वो कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पे बाल देखा किसी और युवती का और नाराज हो गई। वो बैठे, वो लिखे, तब तक खाना लग गया। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को ढाला, वापस जाके बैठे, खाना खाए। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा कुचा और डाल के खाना खाती थी। मतलब कुल मिला के जयदेव का जूठा खाती थी प्रेम में। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं फिर से नहा के आता हूँ। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। जयदेव उठ के गए, पत्नी उसी थाली में बैठ के खाना खाने लग गई। 5 मिनट बाद जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है प्रिय, खाना लगाओ। पत्नी परेशान, बोले आप अभी तो खाना खा के गए। जयदेव ने बोला मैं खा के गया, मैं तो 1 घंटे पहले नहाने गया था, नहा के अब लौट रहा हूँ। तब उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तो पीछे से कृष्ण आके अपने भक्त की मदद करके चले गए थे। कृष्ण जयदेव का रूप लेके आए। वो चीज जो जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते उसको कृष्ण ने कविता में ढाला। तब तक पत्नी ने खाना लगा दिया था तो उनकी अपने भक्त की पत्नी का निरादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बैठ के खाना खाए। और तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे आराध्य, जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैं कभी नहीं देखा, वो दर्शन देके चले गए मेरी पत्नी को। और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है वो कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद जयदेव अपने पूरे जीवन अपनी पत्नी के थाली में अपनी पत्नी के बचे हुए जूठन से अपना पेट भरे और अपनी पत्नी का चरण स्पर्श किए, क्योंकि पत्नी वो हो गई थी जिन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें आमिर खान का जो रोल है, जब वो कॉलेज में होते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़। याद है? रणछोड़ जो नाम है वो भी कृष्ण का एक नाम है और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि वो रण को छोड़ के भाग गए थे। ये सच है। तो हुआ ये था कि जब जरासंध ने हमला किया था कृष्ण की नगरी पे, तो कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। तो सारे जो यादव थे, जो बहुत अच्छे लड़ाकू थे, योद्धा थे, वो रणभूमि छोड़ के जाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, भले हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी भूमि के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। और तब कृष्ण जी ने कहा था कि हमेशा युद्ध ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। अगर हमेशा सब लड़ते ही रहेंगे तो प्रोग्रेस कब करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे अगर लड़ के मर जाएंगे। तो ये जो शक्ति है अपने अंदर और ये जो कर्मठता है, इसको सिर्फ युद्ध में मत गवाओ। प्रोग्रेस, बी प्रोग्रेसिव, एंड इफ यू वांट टू प्रोग्रेस यू विल हैव टू स्टॉप फाइटिंग। इस कहानी में मजा आया? अगर मजा आया तो ऐसी ही और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ गाइस, तो जैसा आपने भाई चीज़ें सुनी, सर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उनकी नॉलेज की बात की जाए, लेकिन ये कि अगर कृष्णा जी की लाइफ से जुड़ी हुई कहानियाँ
जुड़ी हुई बातें अगर देखी जाए तो वो बहुत सारी भाई हैं, लेकिन सबसे प्यारी ये क्या माखन चोर में आ जाए भाई, तो वो छोटे से थे तब से भाई वो भाई एक आप देख ले कि माखन चोरी करने में, और उनका जो साथ बंदर होते थे वो बहुत तेज़ होते थे भाई, वो सारा जो है ना भाई काम संभाल लेते थे। और एक बार ना भाई अपना सारा रास्ता उन्होंने क्लियर करना होता था, पीछे से भाई कृष्णा जी के दोस्त और कृष्णा जी जाते थे भाई और सारा माखन चोरी करके खा आते थे। लेकिन ये कि अब आप देख ले कि दूसरा ये कि जब यशोदा के पास छोड़ने गए थे ना कृष्णा जी को, तो तब भी ऐसा रूप धारण किया था उनके लिए भाई, क्योंकि मामा जो कंस है वो भाई एक हैवान बना हुआ था भाई, कि उस वक्त वो जो भी बच्चा पैदा हो रहा था उसके साथ वो बहुत गलत कर रहा था। लेकिन देख ले कि जब बताया गया था कि कृष्णा जी ही आपका वध करेंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और के बारे में जो है हमने ये 9 बातें जो है सुनी है, मेरे लिए सारी बहुत ज़्यादा नई थी, और लिटरली जिस तरह बयां की जा रही थी, बताई जा रही थी, वो तरीका भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आ रहा था सुनने का मुझे। बिल्कुल इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लाइक दिल कर रहा था आप और सुनो और सुनो। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि अक्षत सर का भी जो स्टाइल है स्टोरी बताने का वो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जिस तरीके से उन्होंने हर पहलू को बताया और उसका एक महत्व, उसके पीछे क्या उसका एक मैसेज था उसके बारे में बताया, तो इतना मज़ा आ रहा था सुनने का। और क्योंकि एनिमेटेड फॉर्म में भी था साथ में, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आपका और ज़्यादा डेवलप हो रहा था। अच्छा, स्टार्टिंग से बात करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि ड्रेस्ड लाइक अ गर्ल था। उसमें मुझे मौसम याद आ गया क्योंकि हम लोग 3 बहनें थी, फिर उसके बाद हमारा भाई उमर, फिर उसके बाद सबसे छोटा ये था। तो कभी कभी हम, क्योंकि जब जो बच्चे बहनों में रहते हैं ना, तो उनका कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरेस्ट बहनों जैसा भी हो जाता है, तो हम अपनी फ्रॉक्स इसको भी पहना दिया करते थे कभी कभी। बहुत ही जबरदस्त कहानियाँ थी कृष्ण जी के बारे में, कृष्णा जी के बारे में, क्योंकि उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के ऊपर ये स्पेशल था वीडियो। और हमें भी हमारे व्यूवर्स ने कहा कि आप लाइए उन पे कहानियाँ नहीं, आप उन पे वीडियो लाइए। तो हमें ये वीडियो मिली, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, और उनके बारे में, उनके बचपन से लेकर उनकी जवानी और कई ऐसे रूप दिखाए गए, अनहेड स्टोरीज जो लोगों ने अभी तक कईयों ने सुनी होगी और कईयों ने नहीं सुनी होगी। उनमें से हम भी हैं, हमने भी पहली दफ़ा ही सुन रहे हैं। कुछ थी कि वो मक्खन चुराया करते थे, अपने दोस्तों को खिलाया करते थे, और वो उनके दोस्त और वो मक्खन चुरा के खाते थे। लेकिन ये नहीं सुना था कि वो साथ में बंदरों को भी खिलाते थे और उनको वो इस वजह से कि उनके जो बड़े थे उनकी मदद की थी, बंदरों ने मदद की थी। गणेश जी मेरा ख्याल उनको जो रूप दिया गया वो हाथी का दिया गया, इसको क्या कहते हैं, अब शायद गलत नाम ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए कि कृष्ण जी की ज़िंदगी में देखिए कि जितनी भी सारी चीज़ें, अब वहाँ पे गुरु होता है, हमारे यहाँ उस्ताद होता है, ठीक है। अब गुरु जो होता है, गुरु को दक्षिणा देनी ज़्यादा होती है। वो कहते हैं कि आप मुझे बताएं, मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए समुद्र में आज की वीडियो थी यार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी यार, बहुत ही ज़्यादा। हमें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। कृष्णा जी के बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं था पता। वो इनके भाई जो, जैसे हमने वीडियोस में जिक्र भी किया था कि इनके जो भाई हैं, भाई मतलब बलराम जो इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। हाँ, हमें ये लगता था, मैं तो यही सोचती थी कि शायद इनके दोस्त हैं वो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार भाई हमने तो उनके मतलब सौतेले भाई हैं, लेकिन वो उनके भाई हैं। शीशनाग का वो रूप है, वो भी जो बलराम है, वो उनका भी, ये हम महाभारत देख रहे हैं, थोड़ा सा उनका रोल आया था, वो जब बचाने के लिए आते हैं, ये जो होते हैं ना, इनकी जब शादी हो रही होती है तो वो तब बचाने के लिए आते हैं, तब थोड़ा सा भी रोल है। क्योंकि महाभारत जो है वो मतलब जो युद्ध हुआ था महाभारत, उसके हवाले से है। तो अगर कृष्णा जी का हम कुछ मतलब सीरीज देखें तो उसमें ज्यादा अलग से होता है ना, जैसे कि ये बिल्कुल पूरी हो ही उनके बारे में, महाभारत जैसे देख रहे हैं कि इनके बारे में है कि अर्जुन कैसे पैदा हुआ, कैसे फिर बड़ा हुआ, ये इनकी सारी स्टोरीज में है। हाँ, तो बिल्कुल अभी श्री कृष्णा जी का मतलब उन्होंने इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि यार मतलब होता है ऐसा कि जो हम मतलब बचपन में ना हमारे माँ बाप होते हैं, लड़के जो खासतौर पे उनको लड़कियों का शौक होता है, मतलब जो माँ बाप होते हैं तो उनको लड़कियां बना देते हैं कुछ टाइम के लिए, या मतलब इस तरह से। तो वो भी उन्होंने बताया कि क्यों इस तरह से होता है कि हैप्पी जन्मसामी और कृष्णा जी और हमें स्टोरी का, क्योंकि ये मौजू बड़ा मैं कहूँगा सेंसिटिव होता है।
अब किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो तो वो रिलीजियस चीज हो तो आपको बड़े तरीके से बात करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम माजरत चाहेंगे अगर वर्डिंग में हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, ये है ना कि हम लेट बिल्कुल। और सेकंड ये है कि हम बातचीत कर रहे होंगे तो वो फ्लो में, आप लोगों को पता है कि फ्लो में मतलब बात कर रहा हो, तो हम भी अक्सर अपने मजहब से रिलेटेड को बात कर रहे होते हैं तो मुंह से वर्ड ऐसे निकल जाते हैं एकदम से सडनली, तो वो जेल में नहीं होते लेकिन वो सडनली निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपने जो मजहब है उसका तो पता होता है ना सारी चीजों का, बंदे को पता होता है, तो दूसरे मजहब का बंदे को नहीं पता होता, तो वो कुछ ऐसा हम जो है वो बोल जाएं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम कोई ऐसी इंटेंशन के साथ ये नहीं कहेंगे कि कुछ भी गलत कहें। हमारी मतलब सोच नहीं होगी उसके पीछे कि हम ये गलत बोले। हम इस वीडियो के हिसाब से और आप लोगों को विश करने के लिए सिर्फ ये हैप्पी जन्माष्टमी, और अगर ये नाम भी ठीक है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं ठीक तो फिर भी माजरत करेक्ट कर दीजिएगा। कृष्णा का मेरे ख्याल में जन्म हुआ था, बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी गलत बोले तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि ये सेंसिटिव मौजूद होता है। लिटिल कृष्णा के हवाले से एनिमेटेड एक सीरीज़ थी, उसके भी कुछ पार्ट्स हमने काफ़ी पहले रिएक्शन दिए थे, जिसमें वो माखन चोर वाला किस्सा जो है वो बड़ा फेमस है वैसे भी, और आज थोड़ी सी उसकी और डिटेल पता चली। इन्होंने कहा कि अनहियर्ड, तो उन्होंने बाकी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस स्टोरी में भी बंदरों का शायद मेरे ख्याल में कोई ख़ास जिक्र नहीं था, दोस्तों का जिक्र था, दोस्तों के साथ मक्खन चोरी करके खाते थे, तो आधे से ज़्यादा बंदरों को खिला देते थे। तो ये भी एक बड़ा कमाल का एक इफ़ेक्ट है कृष्णा के हवाले से। अच्छा, जन्माष्टमी अभी मेरे ख्याल में शायद अभी आने वाला है, और क्या काफ़ी वीडियोस मुझे दिख रही हैं इससे रिलेटेड। और एक और जो मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगा इसमें फैक्ट, वो जो लड़कों को लड़की के कपड़े पहना दिए जाते हैं, ये अक्सर मतलब काफ़ी लोगों के साथ बचपन में ये चीज़ होती है, बहुत से लोगों के साथ नहीं भी होती, लेकिन ये एक इंसिडेंट या ये जो एक चीज़ है ये अक्सर लोगों के साथ होती है। तो इसका भी रिलेट कहाँ जाके जुड़ रहा है, ये भी अपने आप में एक कमाल की बात है, इंटरेस्टिंग बात है। स्टे ट्यून्ड। ओके मोहसिन भाई, आपने ये मैंने इनको और सर्च करना है, क्योंकि ये जो लेकर आए हैं ना, ही अनहेयर्ड स्टोरी थी ये जो जन्माष्टमी से रिलेटेड हमें ये जन्माष्टमी से रिलेटेड जो हमें ये स्टोरीज जानने को मिली, ये वाकई ही तरह भी अनहियर्ड बहुत जबरदस्त। नंबर 1 स्टोरी से स्टार्ट कर नंबर 9 स्टोरी तक आए, तो वाकई बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं जानते, में इसके 80% हम नहीं जानते बिल्कुल। आप नंबर 1 से स्टार्ट करें ना, कि जो हमने अक्सर उन्हें पिक्चर से स्टार्ट किया कि अक्सर बच्चों को मेज के स्त्री का रूप क्यों दिया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक था, वो भी लॉजिक हमें समझ आया कि राक्षसों को आपसे दूर भिजवाने के लिए, कि उनको ना माता कृष्णा जी की माता उनको कंफ्यूज करने के लिए, उनको हिफाजत में रखने के लिए इस तरह कृष्णा जी को वो लड़कियों के महिलाओं के कपड़े पहना दिया करती थी। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप सो आप लोगों को भाई ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि जो स्टोरी उन्होंने कृष्णा की बताई है, तो वैसे भाई भगवान कृष्ण की बहुत सारी स्टोरीज हैं और उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, इसीलिए उन्हें लीलाधर भी कहा जाता है और मुरलीधर भी कहा जाता है, मुरली मनोहर भी कहा जाता है। तो उनके बहुत सारे नाम हैं, उनको जैसे राधे कृष्ण भी बोलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, उनके भाई वो इतनी लीलाएं कर चुके हैं या कर चुके थे कि भाई उनके अनेकों नाम हैं। जो ये बता रहे थे कि इसमें से 2 स्टोरी मुझे पता थी। एक तो वो पता थी जो भगवान विष्णु वाली बता रहे थे कि जब त्रेता में जब राम और लक्ष्मण थे, तो उस टाइम जो है शेषनाग ने इनसे ये किया था कि मैं तो आपसे छोटा था, आप मेरी कोई बात सुनते नहीं थे। और इसमें एक पॉइंट और था जो मैंने सुना है कि उसमें बोलते थे कि आप बड़े थे इसलिए आप ज़्यादा बलवान थे या नहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो इस करके भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, अगर जो नेक्स्ट अवतार होगा हमारा उसमें आप बड़े रहना। तो इनके सिर्फ जो लक्ष्मण थे यानी शेषनाग, उनकी एक तसल्ली के लिए इन्होंने बोला था कि इनको ये लगता था क्योंकि जो बड़ा होता है वही शक्तिशाली होता है, उसी के पास सारी पावर होती है। तो और दूसरा इनको ये लगता था कि अगर मैं बड़ा अगर होता तो मेरी भी बात सुनी जाती है। तो इस करके इनको जो है जब इसमें द्वापर में कृष्ण आए, कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, तो उसमें बलराम जो है बड़े भाई बने थे, क्योंकि वो
इनसे कृष्ण से पहले उनका बर्थ हुआ था। तो उस टाइम भाई जब बर्थ बेशक से पहले हुआ था, ऐसा नहीं था कि कृष्ण बलराम बलवान नहीं थे, लेकिन भाई विष्णु विष्णु ही थे। विष्णु भगवान की जैसी शक्ति या विष्णु भगवान की जैसे जैसे क्या कहते हैं पावर, वो बलराम के अंदर नहीं थी। और कृष्ण भगवान जो थे वो विष्णु के अवतार थे। तो ये स्टोरी थी वो कि विष्णु भगवान ने फिर इनको जो है शेषनाग को द्वापर में बड़ा बनाया था। और दूसरी स्टोरी भाई जो वो रणछोड़ दास बोल रहे हैं, तो रणछोड़ दास तो ये जब मथुरा पे अटैक किया था जरासंध ने, तो उस टाइम जो है कृष्ण और बलराम जो है मथुरा छोड़ के भाग गए थे, तभी से इनको रणछोड़ कहने लग गए थे। और उस टाइम ये मेरे ख्याल से किसी पहाड़ में जाके छुपे थे जहाँ पे जरासंध ने आग लगवा दी थी। उसी के बाद से ये स्टोरी होती है जब द्वारका बना, तो जो द्वारका का निर्माण हुआ था इसी उसके बाद हुआ था, जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए थे। तो इसी के बाद फिर उसके बाद जरासंध या जो भी उस टाइम राजा थे सबको तब पता चलता है जब द्वारका नगरी बन के कंप्लीट हो जाती है और रातों रात मथुरा वाले को सब, क्योंकि कृष्ण भगवान की सब माया थी, तो जब सारे मथुरावासी वहाँ चले जाते हैं तब वो राजाओं के यहाँ मतलब कि जैसे आज के टाइम में कार्ड भिजवाते हैं, उस टाइम लेटर भिजवाते थे कि हाँ भाई मथुरा नगरी से वो द्वारका से आए हैं। तो द्वारका किसी को पता ही नहीं था कि भाई द्वारका नगरी भी कोई चीज़ है। सब लोगों को जाके पता चला कि कृष्ण भगवान जिंदा हैं और वो भाई द्वारका में रहते हैं, तो उनको द्वारिकाधीश भी कहते हैं इसीलिए। तो इनकी बहुत सारी भाई लीलाएं हैं। जितना इनके बारे में अगर जैसे एक तरह से हम ये लगा लो भाई जैसे कंप्यूटर है, हम उसके बारे में जितना पढ़ना चाहें, जितना भी रिसर्च करना चाहें, साइंस जैसी है, तो भाई वैसे ही हमारे भगवान थे। इनके बारे में आप जितनी भी जानकारी, चाहे वो हमारे कोई भगवान है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ब्रह्मा है या ये और कोई है, तो जिनके बारे में भाई जितना रिसर्च करते जाओगे ना वो मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। बहुत सारी स्टोरीज हैं इनके, बहुत सारे मतलब हर ग्रंथ में अलग अलग स्टोरीज मिलती हैं इनकी। तो आई होप सो आप लोगों को भाई वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो जन्माष्टमी आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो डाला जाए। तो अभी जन्माष्टमी फ़िलहाल 2-3 दिन बाकी है आने में, तो आप लोगों को भाई वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।